स्वयं के हम बने पर हम बने हम बने पर हम बने पर हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो, बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके स्माइलिंग फेस सुबह सुबह दिख जाए तो तनाव वैसे ही कम हो जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ चंदू जी बहुत बढ़िया, रश्मिलता जी, संगीता जी बहुत बढ़िया। तो आज शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का जैसे हमारा पता है आपको, हमारा एक क्रम चल रहा है, बहुत ही शानदार क्रम। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित श्रृंखला चल रही है, और मंजू जी शिपानी, एक जानी मानी ट्रेनर कोलकाता से हमारे साथ शुक्रवार का ये सेशन लेती है। तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए हम मंजू जी का वेलकम करेंगे। मंजू जी वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का हमारा जो टॉपिक है, स्वावलंबन की भावना और अनुप्रेक्षा। अवलंबन के बारे में हम सब ने सुना हुआ होगा, मतलब भी समझते हैं, लेकिन इसकी भावना किस तरह से की जाए और इसकी अनुपेक्षा करने से हमें क्या फायदा हो सकता है, कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरु। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है स्वावलंबन, स्व पर अवलंबित रहना, यानी स्व पर आधारित रहना। अब सब कहेंगे भाई हम अपने ही पैरों से चल रहे हैं, तो खुद पे आधारित ही हैं, खुद के पैरों पे ही तो खड़े हैं। क्या ये सच्चाई है? स्वावलंबन की जितनी वैल्यू आज के जमाने में कम होती जा रही है, ये बिल्कुल ही चिंतनीय विषय है। व्यक्ति काम कम नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि व्यक्ति काम कम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं बच्चे कितने व्यस्त हैं, छोटे से बच्चे ही इतने व्यस्त हैं। उनकी स्कूल, उनकी ट्यूशन, उनकी क्लासेस, उनकी टीवी, उनके वीडियोस इतने व्यस्त हैं कि हम नहीं कह सकते कि वो काम नहीं कर रहे या पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बच्चे बड़े होके जो जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 से रात के 12 बजे तक उनका काम चल रहा है, बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। स्वावलंबन का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, ऐसी मेहनत करना जिससे हमारा तन मन मस्तिष्क सब कुछ स्वस्थ रहे, संतुलित रहे। हम किसी भी एस्पेक्ट में किसी पर आश्रित कम से कम रहे। ऐसे तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम एक दूसरे, हमें जीने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए ही। एक होता है सहायता लेना, एक होता है आश्रित होना, दो भिन्न बातें हैं। परस्पर एक दूसरे की सहायता लेकर हम जीते हैं, ये लॉजिकल है।
ये सही है, लेकिन हम दूसरे पे आश्रित हो जाएं तो वो हो गया परावलंबन। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं लेडीज हूं तो मैं अपनी काम वाली बाई की ही बात करूंगी। हमारे घर का हमारा काम है ना। हम हेल्प के लिए क्या रखते हैं? मेड रखते हैं कि भाई वो आए हमारे किस काम में हेल्प करे। हम एज ए हेल्प उसे रखते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन अगर मेड नहीं आती है तो हमें लगता है ये काम कैसे होगा। क्या ये परावलंबन नहीं? बिल्कुल परावलंबन है। हमारे घर का काम है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमने ये मान ही लिया कि ये काम उसका है, वो नहीं आई तो ये होगा कैसे। अगर हमारे भीतर कोई डर पैदा होता है इससे, और ये है हकीकत है कि हमारे भीतर ले आज तो ये आई नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जो दूसरे पे हेल्प लेना अलग बात है। हेल्प की वक्त हम अपने आप में प्रिपेयर रहते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन हम आश्रित हो गए तो वह हम एक तरह से कमजोर हो जाते हैं, और जैसे ही कमजोर होते हैं हमारे भीतर भय पैदा होता है। अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह से परावलंबन, परावलंबन होना किसी पे आश्रित हो जाना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा काम स्वयं करें। तो अपने निजी जो काम है वो, जैसे मान लीजिए आगे, मैंने देखा है मेरे सास वगैरह जो थे, वो 90 की एज में भी अपने 4 कपड़े खुद धोती थी। ऐसा नहीं था कि घर में नौकर चाकर नहीं थे या बहुएं काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें क्या होते थे, वो 4 अपने कपड़े अपने खुद धोने होते थे। क्या था उनमें? स्वावलंबन की भावना थी। मेड आ भी रही होती थी तो भी कितने काम थे कि वो खुद करती थी अपने हाथ से। और मैं आपको एकदम ये एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि जितने जितने हम स्वावलंबी होते हैं, हमारे भीतर का भय कम होता है। आज काम करना छोटी बात मानी जाती है कि भाई जिसके घर में जितने नौकर चाकर, जितनी लग्जरी से रह रहा है, वो इतना ही बड़ा आदमी है। मान लिया मैंने। वो जिस सुविधा के लिए इतने सारे नौकर चाकर रखा है, अपना आराम अपना सुख चाह रहा है, पर क्या आप सोचते हो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य भी मिलता है? नहीं। क्या ये गारंटी है कि जिसके घर में 10 नौकर चाकर रह रहे हैं, उसका सारा काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो पूरी लग्जरी में जी रहा है, वो एकदम स्वस्थ होगा, सुखी होगा और शांत होगा? नहीं। ये घर घर में हमें देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि जितने जितने हम लग्जीरियस हो रहे हैं, लग्जीरियस होने का मतलब ही हो गया कि भौतिक साधनों पे आश्रित हो जाना। आज अगर हम एसी की आदत हमें लग गई है तो हम बिना एसी हमें नींद नहीं आएगी, पर वो तो मशीन है, एक दिन खराब होगी। उसे मेंटेन करना, हो सकता है उसका जो बिल हम भर रहे हैं एसी का, कभी नेगेटिव परिस्थिति में वो भी हम एफर्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी जो परावलंबन की स्थितियां हैं, ये हमें क्या देती हैं? कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक डर पैदा करती हैं, हमारे भीतर कमजोरी पैदा करती हैं। तो स्वावलंबन परम पुरुषार्थ है स्वस्थ रहने का। क्योंकि जितनी शरीर से मेहनत करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, और जितने जितने हम कम चीजों पे, व्यक्ति हो या वस्तु हो, हम आश्रित रहेंगे, उतने ही उतने हमारा मनोबल अच्छा रहेगा, हमारे भीतर का डर कम रहेगा। क्योंकि कहावत है, पराधीन सपने हु सुख नाही। हम अपनी ही आदतों से पराधीन हैं। हम अजीब वस्तुओं से के वो है पराधीन है, उनके वशीभूत। तो स्वावलंबन हमें अपने पुरुषार्थ को जगाने का बहुत बड़ा उपाय है। स्वावलंबन हमारे भीतर के डर को, हमारी कमजोरी को दूर करने का बहुत बड़ा साधन है। स्वावलंबन हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने का साधन है, हमारा मनोबल बढ़ाने का साधन है। और एक बात कहूंगी, अगर हम अपना काम स्वयं करते हैं तो कभी गलत सही भी होता है, पर हम अपने आप को डांटते नहीं है, कूल रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन जो काम हमें दूसरों से करवाना होता है,
वो काम गलत सही हो तो सारे दिन हमारी किटकिट बनी रहती है, ये ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत से ऐसे काम है जो हम खुद कर सकते हैं, बच सकते हैं हम इस किटकिट से, इस अशांति से। लेकिन हमें क्या है, एक आजकल जो ये सोच बन गई है कि अपना काम अपने आप करना छोटी बात है, प्रेस्टिजियस बात नहीं है ये। तो ये सोच हमें बदलनी होगी और हमें अपने पुरुषार्थ का महत्व समझना होगा कि जब हम पुरुषार्थ, स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, तो हमारा हम हर काम समय पर होगा, सही होगा। और मन के भीतर जो एक अशांति सी, एक बेचैनी सी बनी रहती है, होगा नहीं होगा काम, ठीक होगा कि नहीं होगा। जैसे कि काम वाले की बात है, आज एक अगर 10 मिनट नहीं आती है तो मन में शुरू हो जाती है धक-धकाहट, आएगी नहीं आएगी, काम इतना पड़ा है कैसे करेंगे ये। तो ये सारी बातें क्या है ना, जो व्यक्ति स्वावलंबी है वो इन सब चीजों से बच सकता है। और ये रोज रोज की बात है, ये नहीं है कि हमें साल में एक बार या महीने में एक दिन इन चीजों से सामना करना पड़ता है, ये रोज की हमारी बात है। तो स्वावलंबन हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। और जहां तक मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, तो ध्यान परम पुरुषार्थ है। यद्यपि ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है, फिर भी सोचिए लोग नहीं करते हैं। ध्यान परम पुरुषार्थ है और ध्यान तभी सध सकता है जब भीतर बेचैनी नहीं हो, भीतर की शांति हो, भीतर में हम संतुलित हो, हमारा हर कार्य नियमित और अच्छे ढंग से नियोजित हो रहा हो, तभी पीस ऑफ माइंड रहेगा और हम क्या कर पाएंगे, ध्यान में भी जा पाएंगे। एक बार मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, राजीमती जी की है संकलित की हुई, ज्ञान किरण, श्रम की चोरी पाप है। श्रम की चोरी पाप है। सोचिए, चोरी जो शब्द था उसने मुझे भीतर तक हिला के रख दिया कि इस श्रम की चोरी का क्या मतलब है। आप मान लीजिए बैठे हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, आप उठ के एक गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने मेड को, अपने जो हेल्पर रखा हुआ है, सर्वेंट, उसको क्या बोलेंगे, मुझे एक गिलास पानी पी लो। क्या ये श्रम की चोरी नहीं? आज हम बहुत कुछ सीख, हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रमादवश अपने काम को इधर, अपने समय को इधर उधर ही व्यय कर रहे हैं। क्या ये श्रम की चोरी नहीं? तो हम खुद श्रम की चोरी करते हैं। और चोरी शब्द, अगर हमें कोई चोर कहते तो बहुत बुरा लगता है हमें सुनने में, लेकिन स्वावलंबन के संबंध में मैं कहूं तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रम की चोरी न करें। जिस तरह दूसरी चोरियां पाप है, उस तरह श्रम की चोरी भी पाप है। हमें श्रम की चोरी से बचना चाहिए। तो स्वावलंबन हमें पराधीनता से मुक्त करने वाला एक सशक्त गुण है। हर व्यक्ति, हर जीव स्वतंत्रता चाहता है। हम चाहते हैं हमारे भीतर किसी भी तरह की पराधीनता न हो, तो हमें इस स्वावलंबन को अपनाना ही होगा। सच्चाई तो ये है कि हर जीव मुक्ति चाहता है, कोई भी बंधन नहीं चाहता, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो सब कर्मों से बंधे हुए, रिश्ते नातों से बंधे हुए हैं। और ये रिश्ते नाते हमारे लेन देन, कर्ज चुकाने के खेल हैं सारे। हम अपने मोह में बंधे हुए हैं, अपनी आदतों में बंधे हुए हैं। तो इस बंधन, अगर ये छोटे छोटे, ये बड़े बड़े बंधन हैं, और इन बंधनों से मुक्त होने के लिए हमारी क्या है, स्वतंत्रता की चेतना को जागना होगा। और उसको जगाने का, उस पर प्रैक्टिकली वर्क करने का एक बहुत बड़ा उपाय है स्वावलंबन। हम कम से कम अपने पे आश्रित रहें, सॉरी, हम ज्यादा से ज्यादा अपने पे आश्रित रहें, दूसरों पे आश्रित न रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं हमारे जैन साधु संत, स्वावलंबन। उन्हें हर अपना कार्य स्वयं करना होता है। आहार लाने जाना है, स्वयं भिक्षा के लिए जाते हैं, अपने वस्त्र स्वयं धोते हैं,
है ना। अपना डेली जीवन का जो उनका अपना कार्य है वो सब कुछ स्वयं करते हैं, और स्वयं करते हैं। और दूसरा, जब हम कोई भी काम स्वयं करते हैं तो पंचुअल भी होते हैं, हम हर काम समय पे पूरा भी कर सकते हैं। दूसरे के भरोसे जो काम है वो कभी समय पे नहीं होता है, कभी कभी ही होता है, रोज नहीं। लेकिन अगर हमें स्वयं काम करना है तो हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, समय पे और सही ढंग से अपने काम को कर सकते हैं। किसी काम में दूसरे की हेल्प लेनी होती है, लेकिन इनिशिएटिव हमें खुद लेना है, आगे बढ़ के हमें उस काम को करना है, दूसरे से केवल हेल्प लेनी है। तो हमारे जो जैन साधु संत है वो अपना पूरा काम स्वयं करते हैं। और आप देखोगे उनकी जो जीवनचर्या है उसमें टाइम फिक्स है, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम। आज जब मैंने गुरुदेव के अनेक चातुर्मास देखे हैं, गुरुदेव का जहाँ चातुर्मास होता है इतनी भीड़, हजारों हजारों लोग 24 आवर्स गुरुदेव को घेर के रखते हैं। साधु संतों को भी 24 घंटे भीड़ के साथ रहना होता है, फिर भी उनकी जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम व्यवस्थित रहती है। कैसे? क्योंकि वो सब अपना काम स्वयं करते हैं, और जब अपना काम स्वयं करना होता है तो हम जागरूक रहते हैं। कभी कभी अगर किसी काम को आगे पीछे करना है तो वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्वयं करना है, हमें पता है। लेकिन दूसरे के भरोसे जब काम होता है तो क्या होता है, उसमें लेट होती है। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगी। एक बटेर ने एक खेत में अंडे दिए। जब खेत बोया ही गया था तो उस बटेर ने अंडे दिए, अंडों से बच्चे निकले, खेत में भी जो पेड़ थे वो बड़े होने लगे, बड़े होते होते फसल पक गई, और बच्चों ने अभी उड़ना नहीं सीखा था। तो बच्चों ने एक दिन अपनी मम्मी को कहा कि आज मैंने इस किसान को बात करते सुना है कि फसल बड़ी हो गई है, अब काटने का समय आ गया है, तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर हम तो छोटे हैं, अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। तो बटेर बोली, उस वो क्या कह रहा था, बोले किसान कह रहा था कल मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा कि वो मेरे साथ आएंगे और मेरी हेल्प करवा देंगे काटने में। तो बटेर बोली चिंता मत करो, कल किसान नहीं आएगा। सचमुच किसान दूसरे दिन अपनी फसल काटने नहीं आया। 2-4 दिन बीते, फिर बच्चों ने कहा माँ आज फिर बात कर रहा था किसान कि दोस्त तो नहीं है, आज मैं अपने पड़ोसियों को कहता हूँ वो मेरे साथ आएंगे फसलें काटने। तो बटेर बोली कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो, अभी भी नहीं आएंगे वो कल। नहीं आया किसान दूसरे दिन भी। 5-7 दिन हुआ तो बच्चों ने फिर कहा माँ आज फिर किसान बात कर रहा था। बोले क्या बात कर रहा था, कि वो अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा कल अपने दोनों को सुबह जल्दी आके फसल की कटाई करनी है। तो बटेर बोली बच्चों अब हमारे उड़ने का समय आ गया है, और बच्चे भी तब तक उड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तो उड़कर दूसरे खेत में चले गए। तो ये बिल्कुल, ये तो एक दृष्टांत मात्र है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम दूसरे के भरोसे काम करते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि 10% शायद ऐसा होता है कि वो काम समय पे सही ढंग से पूरा हो, और हम बिल्कुल शांत होके हमारा वो काम हो जाए। लेकिन जो काम हम स्वयं करते हैं वो 90% टाइमली होता है और सही होता है, और उसके लिए हमारे पीस ऑफ माइंड भी हमें मिलता है। तो हमें स्वावलंबन, ये जो गुण है उसको अपनाना चाहिए। श्रम की चोरी पाप है, ये सेंटेंस हमारे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। स्वावलंबन हमें शक्ति देता है, शांति देता है, जागरूकता देता है, और ये सारे गुण हमारे जीवन की सफलता की कुंजी। अपना काम करना छोटी बात नहीं है, बल्कि अपना काम दूसरों से करवाना हमारी कमजोरी है, ये हमारी बहादुरी या हमारी शान की बात नहीं है। अपना काम स्वयं करना, और हो सके उतनी दूसरों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करना, और कम से कम सहायता लेना, यही स्वावलंबन। तो आइए अब हम स्वावलंबन की अनुप्रेक्षा करते हैं। आंखें कोमलता से बंद,
गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास की गति को मंद करें, मंद और मंद। 5 मिनट दीर्घ श्वास का लयबद्ध प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। चित्त को नाभि पर केंद्रित रखते हुए करें ताकि श्वास लयबद्ध रह सके। केवल श्वास को देखते हुए 5 मिनट दीर्घ श्वास का प्रयोग। केवल श्वास को देखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मंद श्वास, मंद मंद। केवल श्वास को देखें। आ रहा है, जा रहा। धीरे धीरे, कोई फोर्सफुली नहीं करेगा, एकदम सहजता से, आराम से दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस 5 मिनट। श्वास की गति सहज होने से, मंद होने से भीतर की सभी जैविक क्रियाएं संतुलित होने लगती हैं। चित्त एकाग्र और जागरूक होने लगता है। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा प्राण शक्ति का ग्रहण। जितना गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे उतने ही शरीर के विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकलेंगे। ब्रीद इन, ज्यादा ज्यादा प्राण ऊर्जा का ग्रहण। ब्रीद आउट, टॉक्सिन्स सारे बाहर निकल रहे हैं। सारे विजातीय पदार्थ, मानसिक विकार, सब कुछ बाहर निकल रहे हैं। पांच मिनट सूक्ष्म भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे।
चित्त को नथनों पर केंद्रित करें। केवल नथनों पर सूक्ष्म श्वास, आते जाते श्वास का अनुभव। भस्त्रिका से हमारे मस्तिष्क की जागरूकता बढ़ती है। मस्तिष्क का एक एक ज्ञान तंतु सक्रिय होता है। लगातार न कर सकें तो बीच बीच में रुकें। पूरी जागरूकता बनाए रखें। रिलैक्स। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। भरें श्वास। भरें श्वास। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें।
कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। पूरी जागरूकता से सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, शरीर की पकड़ छूटती चली जाएगी। शरीर हल्का हल्का होता चला जाए। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। स्वावलंबन की अनुप्रेक्षा।
चित्त को शांति केंद्र ललाट के अग्रभाग पर केंद्रित करें। शांति केंद्र ललाट का अग्रभाग। अनुप्रेक्षा करेंगे। मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूंगी। मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूंगी। सभी मेरे साथ साथ दोहराएं। मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूंगी। इस शब्दावली को दोहराते रहें। वाचिक, मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर कम से कम आश्रित रहूं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित रखते हुए इस शब्दावली का उच्चारण करें। मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता। जितनी गहरी एकाग्रता, जितनी अधिक जागरूकता, उतनी ही आपकी भावना आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगी। इसी शब्दावली का मानसिक जप करेंगे। मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूंगी। मानसिक जप। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। अपने भावों को, अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। अवचेतन मन में पहुंचने वाली भावना, विचार फलीभूत होते हैं।
मैं स्वावलंबी बनूंगी। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम दूसरों पर आश्रित रहूं। पूरी जागरूकता के साथ अपने भावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। अनुचिंतन करेंगे। स्वावलंबन नैतिक जीवन का प्रथम सोपान है। स्वावलंबन हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल को पुष्ट करने वाला है। स्वावलंबन परम पुरुषार्थ है। स्वावलंबी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और मजबूत बनता है। मानसिक शांति मिलती है। स्वाभिमान बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है। आत्मिक बल बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वो कभी दूसरे व्यक्तियों के श्रम का शोषण नहीं करता। वो स्वयं की श्रम की चोरी भी नहीं करता। स्वावलंबन हमारी स्वतंत्रता का आधारभूत तत्व है। प्रत्येक जीव स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्र होने की पहली शर्त ही है स्वावलंबी बनना। आप अपने जीवन का अवलोकन करें। कहाँ कहाँ आप अपने स्वयं के कार्यों के लिए, जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। क्या आप दूसरों से सहायता लेते हैं या दूसरों पे आश्रित है वो आवश्यक है, या केवल आलस्यवश, प्रमादवश या अहंकारवश आप ऐसा कर रहे हैं। पूरी जागरूकता से अपने जीवन का अवलोकन करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कमजोरियां हैं। देखें, अपनी उस कमजोरी को देखें। आश्रय चाहे व्यक्तियों का लेना पड़े या वस्तुओं का, जितना जितना कम होगा उतना हमारा जीवन स्वस्थ, संयमित और संतुलित बनेगा। सभी पूरी जागरूकता से अपने जीवन का अवलोकन करें और अनुचिंतन करें।
क्या ये उचित है? अगर उचित नहीं है तो मुझे अपने जीवन में अब इसे और प्रश्रय नहीं दी। मुझे स्वावलंबी बनना है। जीवन जीने का साधन है हमारा अपना शरीर। इस शरीर के पुरुषार्थ पर जितना जितना हमारा भरोसा बढ़ेगा, जितना जितना हम इसे उपयोग में लेंगे, उतनी ही हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अन्यथा ये शरीर भी बीमार हो जाएगा। पहला सुख है निरोगी काया। इस काया को, इस शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत ही सुंदर उपाय है स्वावलंबी बनना। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। श्रम की चोरी पाप है। स्वावलंबन हमें श्रम की चोरी से बचाता है। स्वावलंबन हमारे शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। स्वावलंबन स्वस्थ, संतुलित और संयमित जीवन का आधार है। मैं स्वावलंबी बनूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं एक दिन निश्चित ही स्वावलंबी बन जाऊंगा। पूरी जागरूकता से इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन।
वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम ओम। ओम अरहम। स्वावलंबन क्या है, हमने बिल्कुल सही तरीके इसका अर्थ जो आज हमने जाना। मंजू जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने चर्चा करते हुए हमें समझाया। आपने बिल्कुल सही कहा, स्वावलंबी होना अलग है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, यही शब्द। और एक सहयोग की भावना, ये अलग होती है। सहयोग की भावना होनी ही चाहिए हमारे अंदर। सहयोग की भावना नहीं होगा तो विकास नहीं हो पा सकता। आज हमारे देखिए, देश इतना बड़ा देश है, इतने राज्य है। एक राज्य अगर दूसरे राज्य का सहयोग नहीं करेगा तो देश का विकास रुक जाएगा। पूरी दुनिया में इतने देश है, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ती है। और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहयोग के बिना नहीं हो सकती। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, हमें विदेशों से बुलवानी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो एक दूसरे का सहयोग जरूरी भी है, लेकिन आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। तो ये आत्मनिर्भर बनना और स्वावलंबी बनना एक ही बात मैं समझता हूँ। जो चीज हम अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं, अपने देश में पैदा कर सकते हैं, उसको हमें देश में पैदा करना है, हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। तो जो आपने आज बिल्कुल सही तरीके से मतलब को समझाया। और श्रम की चोरी शब्द, ये बिल्कुल सही समझ में आया। श्रम की चोरी तो मेरे ख्याल से आजकल हम सभी करते हैं। पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग थे, सब काम अपने हाथों से करते थे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, श्रम की चोरी नहीं करते थे। लेकिन आजकल हम सभी अपने अपने अंदर झांक के देखिए, श्रम की चोरी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो काम हम खुद कर सकते हैं, उस काम को हम दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। ये श्रम की चोरी शब्द आज हमने बहुत इसका अर्थ समझा। और बिल्कुल अब हम ऐसा एक संकल्प लेना है आज हमें कि हम श्रम की चोरी नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपसे बात कर, सभी से बात करने का समय आ गया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत अच्छा बताया। जैसे आपने बताया ना, श्रम की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जहां तक होता है अपने श्रम की चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि अपन लोगों को तो वैसे भी काम करने की आदत है। लेकिन अब शरीर की परवशता हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर उसका सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि भाई कम से देखिए कम दूसरे से सहयोग लें, अपना काम मंजू जी ने स्वयं कर लें। पहले ही कहा था, सहयोग अलग चीज है। सहयोग की भावना रहनी चाहिए। सहयोग एक दूसरे के बिना हमारा चलता भी नहीं है। परिवार नहीं चलेगा, हमारा देश भी नहीं चलेगा, और हमारे राष्ट्र की उन्नति भी, तरक्की भी रुक जाएगी अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करें तो। लेकिन जो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, उसको हम अपने आलसी जो बन जाते हैं, अपने श्रम की चोरी हम उसको कहते हैं। कि जो काम हम खुद कर सकते हैं, अभी हम स्वस्थ हैं तो हमें अपने काम खुद को करना चाहिए। सही है सर। जब जी तक स्वस्थ है तब तक सारा काम अपने आप करते हैं। थोड़ा बहुत जी। जब हो जाता है कुछ, तो उस समय फिर दूसरे पे लक्ष्मी आश्रित हो लता जाते जी हैं फिर। कुछ कहना चाहती है। लक्ष्मी लता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर, सही बताया और इतना अच्छा प्रयोग इतने अच्छे ढंग से बताया है। रियल में हम लोगों को तो ऐसा ही मतलब संस्कार मिला है कि सेवा और सहयोग, ये दोनों ही संस्कार हमको मिले हैं, जहां तक हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनमें ये ईगो भी आ जाता था कि मैं इतना करती हूँ, तो इसका हम में नहीं आए, इसके लिए उपाय बताए। हमने आपने अभी पूछा, मेरे मन में भी यही भावना आई। देखिए, हम उसे ईगो समझ लेते हैं, है ना।
पहली बात तो ये कि हमें दूसरे का नहीं सोच के अपने का सोचना है। अगर आज जैसे मैंने बताया कि मेरी दादी सास 90 साल में भी अपने कपड़े खुद धोती थी, हमें लगता था कि हाँ, उनका ये ईगो है। पर सोचिए, एक व्यक्ति जो कर्मठ होता है, स्वावलंबी होता है, वो हमेशा अपने प्रति जागरूक रहता है और उसे लगता है कि मैं करते रहूंगी तभी तक जीवन है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसे लगने लगता है, और वो इसलिए ये बात कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है ना, उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है। वो डरता नहीं है परिस्थितियों से, क्योंकि उसको भरोसा है वो खुद कर लेगा। तो बुजुर्गों ने जब जीवन देखा होता है ना, तो वो बार बार हमें जागरूक करते रहते हैं, अरे मत करो रे आलस, अपना काम खुद करो। क्योंकि मैं अपना भी यही कहूंगी कि जब व्यक्ति काम नहीं करता है और उसे ये लगने लगे कि मेरे कोई काम ही नहीं है और वो खाली रहता है, तो मुझे लगता है कि वो केवल मौत का इंतजार करता है। जी। उसकी खुद की जीवन के प्रति सार्थकता खत्म हो जाती है। अगर वो जागरूक है, जागरूक व्यक्ति अगर काम नहीं कर पाता है तो उसे यही लगता है कि मैं केवल मौत का इंतजार करने के लिए जी रहा हूं। और जो जागरूक नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जो जागरूक और स्वावलंबी व्यक्ति जागरूक होगा ही। अगर उसमें जो ईगो है, उसे अहंकार नहीं समझ के, मैं चाहती हूँ कि हम उसे स्वाभिमान समझे, उसका उसका मनोबल समझे कि वो खुद जागरूक है और दूसरों को जगा रहा। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर अर्चना जी किसी ने अपने व्यक्ति आप को को अनम्यूट किया है। अर्चना जी बोलिए। कुछ करके अगर अहंकार करता है तो वो हक रखता है अहंकार करने का। उस अहंकार को हमें स्वाभिमान मानना चाहिए, अहंकार नहीं। हाँ, अर्चना जी। एक चीज और पूछनी थी कि अभी जैसे नई पीढ़ी में ये संस्कार कम है स्वावलंबन के, उनको कैसे मोटिवेट करें? देखिए, पहली बात तो ये कि वो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि वो यही कहेंगे, जब हम पोसा रहे हैं, हमारे पास पैसा है, तो क्यों नहीं हम सुविधा जुटाएं। क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है इसी जीवन में भौतिक सुख भोगना है। जब तक उनका ये लक्ष्य नहीं बदलेगा, ये संभव ही नहीं कि हम उनको बातों से समझा पाए। और ये मुझे लगता है कुछ बातें जीवन के अनुभव देंगे। तो क्या? हमें हमें आई थिंक कि हमें उनके अनुभव पे छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। जय जी बीच ये सही बात है। आजकल की जो लड़की है जब जॉब करती है तो फिर उनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं पड़ता है। वो चाहती है जब रुपए दे रहे तो वो काम करेंगे, इसलिए वो आश्रित हो जाती है उनके ऊपर। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी कुछ कहना है आपको? हाँ नहीं, बहुत ही अच्छा क्लास लिया दीदी ने, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा। और अपने आप स्वयं कैसे काम करेंगे तो अपनी तबीयत भी ठीक रहेगी, और वो का चोरी नहीं होगी। क्या स्वावलंबन की क्या बोलते हैं? श्रम अ, की चोरी। मन- हाँ। चोरी। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आनंद जी आपका भी धन्यवाद। थैंक वास्तव में आज जो शब्द मंजू जी ने बताया, शादी राजीमती जी का जो शब्द श्रम की चोरी, इस ओर हमें हाँ, ध्यान देना ही चाहिए। ये आज बराबर। आज गांठ बांध लीजिए आज के सेशन में कि अब आगे से कम कम इतना से तो कम। समझे भी श्रम की चोरी हम नहीं करेंगे। जो काम खुद कर सकते हैं वो दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प भी आप अगर ले लेते हो तो हमारा श्रम जो है बिल्कुल, हमारी आज का जो सेशन है हमारा सार्थक हो जाएगा। कोमल जी कुछ हाँ, कहना है आपको? देखिए गांठ बांध रही है लक्ष्मी लता जी, अपने पल्लू पे गांठ बांध रही है। ओवर ओवर। कोमल जी। उम्र ओवर। उम्र। कुछ कहना है कोमल जी आपको? विकास जी पारख चेन्नई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, हैंड राइज भी क्या है? विकास जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आनंदमल जी। जय जिनेन्द्र। आज का जो सेशन था बहुत शानदार था। और ये जो आज का विषय है स्वावलंबन वाला, तो स्वावलंबन के बारे में आचार्य तुलसी ने, महाप्रज्ञ जी ने बताया है कि स्वावलंबन जो है सिंह वृत्ति है, व्यक्ति को सिंह के समान बना देती है, ये वो वृत्ति है। तो ये स्वावलंबन की जो अनुप्रेक्षा है, अगर दो चार बार अगर और अच्छे से इसमें करवाई जाए तो बहुत अच्छा होगा, और व्यक्ति को अपने भीतर एक नए जागरण का अनुभव होगा, क्योंकि ये व्यक्ति को भीतर से जगाने वाली एक बहुत अच्छी अनुप्रेक्षा है जो व्यक्ति को सिंह के समान स्वावलंबी बना देती
तो आपका ये करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग आज का। श्रम की चोरी, मैं तो मेरे नाती को हर बार बोलती थी, लेकिन श्रम यूज में नहीं आता था। आज से वो शब्द यूज में आएगा, क्योंकि जो भी मांगती थी मैं बोलती थी उसको पाप लगता है, बड़ों से नहीं मांगना चाहिए, ऐसे ही बोलती थी, लेकिन आज से वो रहेगा। और जो अभी विकास भैया ने बोला कि स्वावलंबन शेर की तरह रहता है, तो मेरी सासू माँ हमेशा मुझे बोलती है शेरनी है, बहुत काम करती है। तो आज मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं बहुत स्वावलंबी हूँ। जब भी आपने बताया बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना अच्छी तरह से बताया। मेड का काम भी मैं थोड़ा सा आधा कर लेती हूँ कि जब भी वो नहीं आएगी तो अपने दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप आज जो आज तक ली भावना, उससे भी आज का बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर। कंचन जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। कंचन जी कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कंचन जी। बस देखिए, स्वावलंबी व्यक्ति को जो आत्मिक सुख मिलता है ना, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिल्कुल जो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। लगी तो मैं भी रहती हूँ उनके साथ ही, उनकी हेल्प के लिए। लेकिन ये समझ आ गई कि पैसे कम नहीं देने चाहिए, ये है श्रम की चोरी। देखिए, इस विषय में एक बात और कहूंगी कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमने पैसे दिया और हमने काम को मतलब बराबर कर लिया उनके बैलेंस। हाँ, मैं एक बात पूछती हूँ, अगर किसी दिन आपकी मेड आपको बोले कि आप मेरे 2 जूठे बर्तन धो दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी, क्या आप धो दोगे? यस और नो? नो। धो दोगे क्या? नहीं नहीं। मान के चलिए, कभी भी जो श्रम हाथों से ले रहे हैं उसका कर्ज हम पैसों से नहीं चुका सकते नहीं, हैं। सही में। ये भावना अगर हमारे यहाँ रहेगी तो हम हमेशा पोलाइट रहेंगे, और हमेशा क्या रहेंगे, उन्हें हेल्पर मानेंगे, नौकरानी नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया। भावना रहनी चाहिए, बहुत बहुत और शुक्रिया। हमारी भावना ही फलीभूत होती है। हमारे काम करने वाले भी हमारी उतने ही प्यार से और वैसे काम करें। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो चलिए, समय संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। आज समय का कुछ अतिक्रमण भी हो गया, क्षमा चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा। लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे जीवन मेरे का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। और हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ शांतिमय हो। भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका।